आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे स्टूडियो में श्री सत्यम केसरी जी हैं। ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं हेल्थ सेवा के। हेल्थ सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें होम सर्विस, मतलब जो ट्रीटमेंट होती है उसकी होम सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मतलब लोगों को पेशेंट को जो भी सफरिंग्स हैं उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर वो जाने में सक्षम नहीं है तो वो इस हेल्थ सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हेल्थ सेवा में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और उस फैसिलिटीज़ को कैसे यूज़ करें और क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसको विस्तार से हम जानेंगे। सत्यम केसरी जी हमें बताएंगे कि क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ है और किस तरह के लोग जो है इसकी सेवा जो है हेल्थ सेवा की सेवा ले सकते हैं। तो सत्यम जी, ये हेल्थ सेवा क्या है? सर, हेल्थ सेवा एक संस्था है जो कि लोगों को घरों पे जा कर के उनके इलाज में मदद करती है। जब कोई बीमार होते हैं तो उनकी नीड होती है कि घर पे ट्रीटमेंट मिले ताकि उनका रिकवरेज अच्छे से हो, वो अपने घर माहौल में रहें, उनको कहीं दूसरे जगह ना ले जाया पड़े। क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि जब लोग घर पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो रिकवरी की चांसेस बढ़ जाती है। और हेल्थ सेवा सर कंप्लीट होम बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। हमारे पास डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग केयर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, हर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो घर पे अवेल की जा सकती है वो सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट। अच्छा, इसमें ये बात सही है कि इसमें सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वही लोग इसकी सेवा ले सकते हैं? नहीं सर, जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो घर पे भी जा सकते हैं और बाहर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन खास करके हेल्थ सेवा मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली को फोकस करती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास सारी चीज़ों की अवेल करने की क्षमता नहीं है एज कम्पेयर टू रिच लोग। जैसे कि सर, अगर उनको कहीं मूव करना है तो वहाँ पे खर्च आएगा। अगर घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक एरिया का जो रेंट हो गया या फिर एकोमोडेशन कॉस्ट हो गया वो बचता है, उनको आने जाने का खर्च बचता है। सारी चीज़ें घर पे होती है सर, इवन डिस्काउंटेड रेट पे। अच्छा, ये हेल्थ सेवा में है कि चलिए भाई होम सर्विस जो है, ट्रीटमेंट की होम सर्विस मिलेगी। तो ये जो फर्स्ट एड हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एड है, ये फर्स्ट एड से कैसे बेटर? फर्स्ट एड से कैसे बेटर है सर? फर्स्ट एड का मतलब होता है कि जो पहले दी जाने, सबसे पहले जो इन केस ऑफ नीड में एक पेशेंट को सपोज पैर टूट गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो इंस्टेंट जो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है उसे हम फर्स्ट एड समझते हैं। तो इससे बढ़ के हेल्थ सेवा कैसे? जी बिल्कुल सर, हम जिस पेशेंट को देखते हैं, हम जिन फैमिलीज को ट्रीट करते हैं, हम लोग उनको सिर्फ फर्स्ट एड नहीं देते हैं सर, उनका कंप्लीट प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि वो हमारे डॉक्टर्स ने उन्हें पहले देखा, फिर हमारे नर्सिंग टीम ने उनके साथ सपोर्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, इवन फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेस्ट, मेडिसिन डिलीवरी से लेकर के हम लोग सारी चीज़ सिर्फ एक चीज़ पे हम लोग नहीं रोकते हैं सर। जब तक पेशेंट पूरे तरीके से रिकवर नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा ट्रीटमेंट चलता है। इसीलिए ये फर्स्ट एड से काफ़ी डिफरेंट है। अच्छा, इसमें अगर हम ये जानना चाहें कि ट्रीटमेंट का प्रकार, मतलब कैसे कैसे पेशेंट्स को जो है आप इंटरटेन करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हर तरह के पेशेंट्स को आप इंटरटेन करते होंगे, एक्सेप्ट कर लेते होंगे कि हाँ भाई हम आपका इलाज करेंगे, या फिर जो फैसिलिटीज़ है, जो सेवा है वो हम देंगे। तो उसमें कैटेगरीज क्या है, पेशेंट्स की कैटेगरी क्या है? सर, हमारे पास बच्चे से लेकर के 70-80 साल तक के बूढ़े बुजुर्ग को हमने ट्रीट किया है। अभी टाइफाइड का टाइम था पिछले 2 महीने पहले, उससे पहले डायरिया का सीजन था। तो कुछ बीमारी ऐसी होती है सर जो कि घर पे ट्रीटमेंट ली जा सके, तो हमने उन सारी चीज़ों को दूर किया। हमारा कोई ऐसा एज नहीं है सर कि हम बच्चे को ट्रीट नहीं करेंगे या सिर्फ हम बूढ़े बुजुर्ग को ट्रीट करेंगे। हर वर्ग के लोगों को बीमारी होती है और हम हर वर्ग के बीमारियों को हर लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सत्यम जी, एक बात, पेशेंट्स जब कहीं एडमिट होते हैं किसी कॉम्प्लिकेशन को लेकर के,
तो ऐसा देखा जाता है कि उनको तुरंत एक्सरे की ज़रूरत है, तुरंत ईसीजी की ज़रूरत है, तुरंत सीटी स्कैन की ज़रूरत है। तो उस केस में आप ये सर्विस जो है क्विकली कैसे प्रोवाइड करते हैं? सर सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर जाते हैं विजिट पे, उन्होंने अगर सपोज टेस्ट लिखा, ईसीजी लिखा, फिर कुछ ब्लड टेस्ट लिखे, तो हमारी टीम इमीडिएट एक्शन लेती है और 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग ईसीजी और लैब टेस्ट करवाते हैं। यही 2 फैसिलिटीज़ हैं सर जो कि घर पे अवेल की जा सकती है। इसके अलावा आपने सिटी स्कैन, एक्सरे की बात की, तो उनके लिए उनको सेंटर पे मूव करना होता है क्योंकि इक्विपमेंट्स हैवी होती हैं और घर पे पॉसिबल नहीं है ये सारी चीज़ें सर। मतलब उन टेस्ट के लिए उनको जो है जाना ही पड़ेगा वो। अच्छा, हेल्थ सेवा जब से चल रही है इसकी अभी तक कहाँ रीच हुई है? इनका मतलब दायरा जो है, कार्य क्षेत्र जो है, क्या पटना के मतलब सो कॉल्ड महानगर वाले क्षेत्र में ही सीमित है या फिर अगर कोई रूरल एरिया से कॉल करते हैं तो उनको भी ये सेवा जो है उपलब्ध कराई जाती है? अभी फिलहाल सर हम पूरे पटना को कवर कर रहे हैं, पैन पटना में, पटना सिटी से लेकर के दानापुर तक। रूरल एरिया की बात है जहाँ तक सर, तो अभी रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास और हम जल्द से जल्द रिसोर्सेज बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उन लोगों की भी ज़रूरतों को पूरी कर सकें जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, ताकि उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्प मिले कि उनको भी ट्रीटमेंट एक अर्बन एरिया की तरह अवेल कर सके वो लोग। चलिए 2 और छोटा सा सवाल है कि एक तो हमें ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड होल्डर जो हैं, क्या उनको किसी तरह का लाभ जो है आपकी हेल्थ सेवा से मिलता है? सर फिलहाल तो हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम गवर्नमेंट से इस चीज़ के बारे में बात कर सकें कि हमें भी आयुष्मान जो कार्ड होल्डर हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमें वो प्रोवाइड किया जाए। अभी थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। तो हम लोग इस चीज़ पे सोच रहे हैं सर, क्योंकि अभी हमारी कंपनी, अभी हमारी संस्था स्टार्टअप बिहार में भी रिकॉग्नाइज्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप इंडिया में भी रिकॉग्नाइज्ड हुई है। तो उम्मीद है कि सर इस चीज़ को भी हम लोग जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पे ला सके ताकि जो आयुष्मान होल्डर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियरी हो सके, वो भी घर पे ट्रीटमेंट ले सके अपने कार्ड के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि सत्यम जी बता रहे थे बहुत तरह की सुविधा है, रेंज ऑफ सर्विसेज है हेल्थ सेवा के अंतर्गत। तो इनकी बातों से यही पता लगता है कि जो वैसे लोग जो हॉस्पिटल जाने में या अपने परिजनों को, जो मरीज हैं उनको ले जाने में सक्षम नहीं है, जो घर से दूर रहते हैं, उनकी जॉब है कहीं, वैसे लोगों के लिए हेल्थ सेवा जो है वो वरदान साबित होती है। और सत्यम केसरी जी ने हमें ये भी बताया कि आने वाले दिनों में हेल्थ सेवा का दायरा, चाहे वो ट्रीटमेंट का हो या फिर पेशेंट्स को जो है आर्थिक रूप से सहयोग पहुंचाने का हो, वो लगातार जारी है और इसके इन्हांसमेंट में लगे हुए हैं। तो हम सत्यम केसरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जहां पर कि लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ और अलग तरीके से लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।